मैंने अपने पार्टियों के साथियों से मैंने आग्रह किया कि चुनाव के लिए तैयार रहें। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम की शपथ ले ली। स्पीकर का चुनाव भी हो गया। सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर लिया। पहला सत्र भी संपन्न हो गया। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। नीतीश कुमार का रास्ता बड़ा कठिन है। महागठबंधन ने ठान लिया है तेजस्वी के नेतृत्व में कि इस बार चाचा नीतीश को चैन से नहीं बैठने देंगे, चैन की बांसुरी नहीं बजाने देंगे, हर कदम पे घेरेंगे। विधानसभा में कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से तेजस्वी और नीतीश कुमार आमने सामने आए, एक दूसरे के ऊपर निजी प्रहार किया, उसे कोई भी अनुभवी राजनीतिज्ञ ठीक नहीं कहेगा। तेजस्वी ने अतिरेक करके नीतीश कुमार पे 3 निजी आरोप लगाए हैं और उसका जवाब नीतीश कुमार ने कुछ उसी अंदाज में दिया। उनका रौद्र रूप देखने लायक था। इसके बाद राबड़ी देवी ने उन पे हमला बोला और मनोज झा आए कि इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात चिराग पासवान ने बोली है। आज लोजपा का स्थापना दिवस है। पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि भविष्य की राजनीति के मद्देनज़र उन्हें चेताना था, सो उन्होंने चेता दिया। राज्यसभा की इकलौती सीट थी लोजपा के पास, वो निकल करके रामविलास पासवान के निधन के बाद भाजपा के पास चली गई। सुशील मोदी उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। टीस तो अंदर है लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि कार्यकर्ताओं से कि आप लोग तैयार रहिए, बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। सुनिए उनको। मैंने अपने पार्टियों के साथियों से मैंने आग्रह किया कि चुनाव के लिए तैयार रहें। कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया है कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति के अभी नौसिखिए हैं, लेकिन इतने भी नौसिखिए नहीं हैं कि उन्हें ये पता ना हो कि वो क्या बोल रहे हैं। उनकी एक खासियत है कि गुस्से में भी वो मर्यादित होकर के बोलते हैं। तो कार्यकर्ताओं से यदि उन्होंने ये बात कही है कि तैयार रहिए, कभी भी बिहार में दोबारा चुनाव हो सकते हैं, तो इसके राजनीतिक मायने हैं। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद, यानी 2021 में जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद बीजेपी बिहार को लेकर के कोई दांव चलेगी। दरअसल बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है। वक्त की मजबूरी बस उसने इस बार नीतीश कुमार को सीएम माना है, लेकिन स्पीकर अपना रखा है। उसी राजनीति को भांप करके ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने ये बात बोली है। दूसरा आशय इसका ये भी लगा सकते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरना है कि आखिरकार अगले 5 साल तक वो कैसे रहेंगे। बुरी तरह से हार हुई है, 1% वोट बढ़ा है, इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में निराशा है, तो इसके मद्देनज़र भी बोल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बोला है बहुत सोच समझ करके बोला है और इसके राजनीतिक मायने है। ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि बिहार चुनाव के मुहाने पे फिर से खड़ा हो जाएगा चुनाव होते ही। 2005 का साल आपको याद होगा, 8 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़े थे। तब लोजपा को 29 सीटें मिली थी, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पे रामविलास पासवान ने किसी को समर्थन नहीं दिया था। सत्ता की कुंजी उनके पास थी। जब वहाँ पे सरकार नहीं बनी, 8 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए, तो राजद डाउन हो गया था, बीजेपी और जेडीयू अप हो गया था। लोजपा की 29 की जगह पे 10 सीटें हो गई थी। तो इस क्या इंगित कर रहे हैं चिराग पासवान? उन्होंने जो कुछ भी सोच के बोला हो, लेकिन इसके मायने तो निकाले जाएंगे और राजनीति के अपने निहितार्थ होते हैं। अटकलों को जन्म दे दिया आज चिराग पासवान ने। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।